प्राचीन माया सभ्यता उस वक्त अमेरिका की सबसे एडवांस सभ्यता में से एक थी। ऐसी कई थ्योरीज है जिसमें ऐसा माना गया कि प्राचीन माया सभ्यता के लोग एलियन के साथ बात करते थे। आखिर ये माया सभ्यता के लोग कौन थे? ये बात है 1830 से 1840 के दशक की, जब ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ताओं की एक जोड़ी ने खोज की तो उन्हें मेक्सिकन के जंगलों में काफी अंदर तक प्राचीन पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर और मंदिरों की खोज की। इतना ही नहीं, उन्हें यहाँ कुछ और भी मिला। जी हाँ, उन्हें मिली यहाँ प्राचीन माया सभ्यता प्रमाण मिले और माया सभ्यता के खंडर यहाँ के घने जंगलों में छिपे थे। ऐसी कई थ्योरीज है जिसमें ऐसा माना गया कि प्राचीन माया सभ्यता के लोग सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर भाषा और एडवांस इरिगेशन यानी सिंचाई और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस सभ्यता की वजह से ही मुमकिन हो पाई है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने बताया कि देश के युकाटान पेनासुला में बलाम को इकोलॉजिकल रिजर्व के बड़े पैमाने पर अनछुए एक हिस्से की खोज करते वक्त उन्होंने इस शहर की खोज की, जिसका नाम उन्होंने ऑकोमटून रखा, जिसका मतलब होता है स्टोन कॉलम। वैज्ञानिक ने हजारों साल पुराने इस प्राचीन बस्ती में विशाल पिरामिड जैसी बिल्डिंग्स, स्टोन कॉलम्स, 3 बड़े चौक और लगभग कॉन्सेंट्रेट सर्कल स्कैटर में स्ट्रक्चर की खोज की सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि ये जगह प्रायद्वीप के हाई ग्राउंड पर मौजूद थी, जो एक्सटेंसिव वेटलैंड से घिरी हुई थी। इसका बड़ा केंद्र 50 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें कई बड़ी इमारतें थीं, जिनमें 15 मीटर से ज्यादा ऊंची कई पिरामिड स्ट्रक्चर शामिल थे। माया सभ्यता को वेस्टर्न हेमिस्फीयर की महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जो अपने पिरामिड मंदिरों और विशाल पत्थर की इमारतों के लिए फेमस है, जो दक्षिणी मेक्सिको और वेली में मौजूद है। ये लेटेस्ट अवशेष एक इकोलॉजिकल रिजर्व में पाए गए वनस्पति से ढका होने की वजह से एक क्षेत्र को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया कि ये खोज फील्ड वर्क का नतीजा है, जिसका मकसद सेंट्रल माया लोलैंड्स के आर्कियोलॉजी का डॉक्यूमेंटेशन करना था, जो कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बेजान जंगल है। टीम को लीड करने वाले इवान सरप्राइज ने कहा कि वे वेटलैंड्स के घिरे हुए एक ऊंचे भूभाग की खोज से सबसे ज्यादा हैरान हुए थे। उस ऊंचे भूभाग पर उन्हें कई बड़ी इमारतें मिली, जिनमें पिरामिड के आकार की कई इमारतें शामिल थीं। सिलेंडर स्टोन कॉलम्स की वजह से शोधकर्ताओं ने इस जगह का नाम ओकोमटून रखा हो सकता है कि ये इमारतों के ऊपरी हिस्सों में मौजूद कमरों में जाने का दरवाजा हो। अंदाजे के मुताबिक 10वीं शताब्दी में लोलैंड माया सभ्यता के खात्मे से पहले शायद 800 से 1000 ईस्वी के बीच इस जगह में काफी बदलाव हुए होंगे। ये खोज वैज्ञानिक द्वारा बोलिविया के अमेजन जंगल के नीचे एक लुप्त सभ्यता की खोज के कुछ ही दिनों बाद हुई। अमेजन रेन फॉरेस्ट ये एक विशाल और रहस्यमयी इकोसिस्टम है, जिसमें इतने रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा होना अब भी बाकी है। 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस क्षेत्र में वनस्पतियां और जीव जंतुओं की अविश्वसनीय विविधता पाई जाती है, जिनमें से कई को अब भी खोजना और समझा जाना बाकी है। लेकिन सबसे बड़े राजों में से एक इसके उन एक्सप्लोर गहराई में छिपा है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांस होने के बाद भी अमेजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी काफी हद तक लोगों से छुपा हुआ ही है। इसके अलावा अमेजन में रहने वाली स्थानीय जनजातियां भी इसके रहस्यों में अपना योगदान देते हैं। उन एक्सप्लोर क्षेत्रों और छिपी हुई प्रजातियां से लेकर प्राचीन सभ्यताओं और मुमकिन मेडिकल चमत्कारों तक अमेजन में ज्ञान और रहस्यों का खजाना छिपा है, जो अपने खुलासे का इंतजार कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो पशुपालकों को असल में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो बस जानवरों को पालना और पैसे कमाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने शुरुआत भी की, और जब लोगों ने खेती के लिए जंगलों को साफ करना शुरू किया तो उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्री कोलंबियन बिल्डिंग के अस्तित्व का पता लगाया, जिसमें सटीक जियोमेट्रिक प्लान के अर्थवर्क को तैयार किया गया था, जो सीधे ऑर्थोगोनल सड़कों से जुड़ा हुआ था। गियोग्लिफ कल्चर 250 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही इसमें बाढ़ के मैदानों और ऊपरी भूमि दोनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक इसके सिर्फ एक अंश को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। ये स्ट्रक्चर 36 फीट चौड़ी और कई फीट गहरी खाइयों से बनी थी, जो 3 फीट ऊंचे किनारों से घिरी हुई थी। कुछ स्ट्रक्चर में मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का कोयला और पत्थर के औजारों से भरे छोटे टीले भी थे।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इमारतें कई मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि किले, बंदी, घर और समारोह की जगह। अनुमान है कि इनमें 70,000 लोग आसानी से रह सकते थे। माया शहर और अमेजन सिविल की ये दोनों खोजें प्राचीन सभ्यताओं के समृद्ध इतिहास की झलक हमें दिखाने का काम करती है। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।